हाँ बेटा, जय हिंद। आज हम लोग ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। तो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सबसे पहले तो ये कि पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में जब रेजोनेंस की कंडीशन डेवलप होती है या जब रेजोनेंस होता है तो उस सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है अपने मैक्सिमम लेवल तक और सर्किट में करंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। इसीलिए ऐसे सर्किट को हम रिजेक्टर सर्किट या फिल्टर सर्किट और या तो एंटी रेजोनेंस सर्किट के नाम से बुलाते हैं। ध्यान रखिएगा। और इस तरह के सर्किट का यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टेशंस में ट्रांसमीटर के तौर पर किया जाता है। जो सिग्नल रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट की जाती हैं उनके वहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग स्टेशंस में इनका यूज़ किया जाता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें कि पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में जब रेजोनेंस की कंडीशन डेवलप होती है तो फिर रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए सीधा हम रेजोनेंस की कंडीशन पे जा सकते हैं। XL = XC, मतलब ये XL इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। जब दोनों इक्वल होंगे तभी रेजोनेंस की कंडीशन डेवलप होगी। और यही सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट में भी होता है, यही पैरेलल में भी होता है, लेकिन दोनों के रिजल्ट अलग अलग होते हैं। तो ये कंडीशन XL की जगह ω/L और XC की जगह 1/ω लिख देंगे, जहाँ ω एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, L कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और C कैपेसिटेंस है। ω² की वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इतना आ जाएगा 1/LC। इससे ω को सॉल्व किया, इतना आया √LC। और ω होता है 2πN, जहाँ N फ्रिक्वेंसी है और ये जो N है ना, यही रेजोनेंस की फ्रिक्वेंसी है। इसको सॉल्व कर लेंगे 1/√LC, तो सॉल्व करके N की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। और आपको बता दें, आपको याद रखना चाहिए कि चाहे सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट हो चाहे पैरेलल रेजोनेंस सर्किट हो, रेजोनेंस की फ्रिक्वेंसी इतनी ही होती है। और सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट में जो रेजोनेंस की फ्रिक्वेंसी है उसको सीरीज़ रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी और पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में पैरेलल रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी कहा जाता है। थैंक यू।